हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी नाव नदी का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गुना पर आधारित प्रश्न। जी भैया, गुना पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि ये गुना पर आधारित प्रश्न हमारा कैसे आता है और उसको हम सभी कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इसका बहुत ही आसान तरीके से आज हम सभी सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक तैराक है, वो नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में यानी जिधर धारा बह रही है उधर को ही अगर वो जा रहा हो, तो ये कह रहे हैं एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका 2 गुना समय वापस आने में लेता है। इधर से जाने में जितना समय लेता है उसका 2 गुना समय, उसका 2 गुना समय उधर से वापस आने में लेता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद मुझे जानकारी दे रहे हैं कि ये जो धारा है, नदी की जो धारा है उसकी गति बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे कह रहे हैं तो तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहे हैं तो तैराक की चाल आपको बताना है कि तैराक किस स्पीड से चल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाली धारा में धारा के साथ जब जाता है उसकी अपेक्षा आने में उसे दुगना समय लग जा रहा है। तो उस तैराक की चाल मुझे बताना है। तो ध्यान दीजिए भैया, बहुत ही आसान फार्मूला इसका है। आपको पहले वो फार्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो फार्मूला है वो आपका है तैराक की चाल, तैराक हो या ना हो, तैराक या नाव किसी की भी चाल इसमें पता करना हो तो तैराक या नाव की चाल में गुणे करेंगे गुना -1, गुना -1 और बराबर की दूसरी तरफ हो जाएगी आपकी धारा। तो धारा में गुना +1 करेंगे, गुना +1। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तैराक या नाव और दूसरी तरफ धारा। इतनी बात समझ में आ रही है? बराबर के एक तरफ तैराक या नाव होगी और दूसरी तरफ धारा होगी, और नाव वाले में गुना में -1 करके गुणा कराएंगे और धारा में गुना +1 करके गुणा कराएंगे। बस इतना सा अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। जैसे बाई द वे अभी सामने लिखा हुआ है तो मुझे याद है कि नाव में गुना -1 करेंगे, धारा में गुना +1 करेंगे। तो ये तो याद है मुझे कि एक में गुना -1 किया जाएगा, एक में गुना +1 किया जाएगा। लेकिन ये कैसे याद रहेगा कि नाव में -1 होगा और धारा में +1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि अगर नाव को मुझे नदी में तैराना है, खेना है, तो हमें नदी की धारा की अपेक्षा नाव की चाल को तेज करना होगा, तभी हम चल पाएंगे उसमें। तो यहां पे आपको पता होगा कि नाव की चाल ज्यादा होती है और धारा की चाल कम होगी। और मैंने क्या लगा रखा है भैया, बराबर बीच में लगा रखा है, बीच में मैंने बराबर लगा रखा है। तो बराबर यानी यहां पे मुझे धारा और नाव की चाल को बराबर करना है। तो इसकी चाल कम होती है तो इसमें गुना +1 कर दिए हैं, और इसकी चाल कम ज्यादा होती है तो इसमें -1 कर दिए। बात समझ में आई? तो अब तो नहीं कंफ्यूजन रहेगा कि धारा में +1 होगा या नाव में +1 होगा। क्योंकि नाव ज्यादा होती है चाल तो उसमें माइनस कर देंगे, और धारा की कम होती है तो उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन था कि गुना में किसके साथ +1 करके गुणा होगा, किसके साथ माइनस करके गुणा होगा, ये क्लियर हो गया। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तैराक की चाल की बात करें तो तैराक की चाल भैया आपको निकालना है। तो तैराक की चाल आप तैराक रहने दीजिए, तैराक और गुणे करके गुना -1। तो गुना कितना है भैया, कितना गुना जाने की अपेक्षा आने में लग रहा है, 2 गुना। तो उसी 2 में से एक आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी 2 - 1 हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा धारा, तो धारा की चाल तो दे ही दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो 2 रखेंगे ही रखेंगे, और गुणे करके गुना +1। तो कितना गुना जाने की अपेक्षा आने में लग रहा था, 2 गुना। तो आपका 2 + 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये भैया तैराक है। तो आपका तैराक बराबर
यानी तैराक की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही आया, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, गुणा कराया तैराक ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 और 2 1 कितना हो गया 3, तो 2 तैया कितना हो जाएगा 6, यानी तैराक की चाल जो हो जाएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, अगर आपका परीक्षाओं में आता है मुश्किल से 5 सेकंड में आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान A से B तक जाने में जितना समय लेता है, जल प्रवाह के साथ स्थान A से B तक जाने में जितना समय लेता है उससे तिगुना समय में प्रवाह के विरुद्ध B से A आता है, तो तिगुना समय। तो यहां पे गुना की बात करें तो कितना गुना लग रहा है, तिगुना, यानी तिगुना समय लग रहा है, 3 गुना समय। वो कह रहा है कि एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान A से B तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध B से A तक वापस आता है। कह रहे यदि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चले, तो ध्यान दीजिए इसमें नाव की चाल वो दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल दे रखा है कि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए, तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जल प्रवाह यानी धारा की गति आपको बताना है कि धारा की गति क्या होगी। तो बस सारी चीजें इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आइए, तैराक या नाव किसी की चाल पता है ना, तो आपको पता है नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 रखेंगे और गुणे करके गुना -1 करना है। तो गुना कितना था, 3 गुना टाइम लग रहा था, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। बराबर के उधर चलते हैं, तो बराबर के उधर बात आई धारा की, तो उसकी चाल तो मुझे पता ही करना है। तो यहाँ पे आपका धारा वैसे जैसे का तैसा नोट कर लीजिए और गुणे करके गुना +1, तो गुना कितना लग रहा है 3, तो 3 में 1 करेंगे तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया, बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 पंचे 10, तो आपका आ गया धारा बराबर कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां जाने की अपेक्षा आने में जो गुना टाइम लग रहा है वो 4 गुना समय लग रहा है, 4 गुना समय लग रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें स्टीमर की चाल बताना है मुझे, स्टीमर यानी वही नाव की चाल आपको बताना है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि धारा की गति कितना बता रहे हैं भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये आपका इतनी सारी जानकारी दे। अब आइए हल करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था नाव गुना -1 होता है, तो नाव यानी स्टीमर, तो स्टीमर में -1 होगा गुणा की +1 होगा, -1 होगा क्योंकि इसकी चाल ज्यादा होती, तो इसमें गुना -1 किया जाएगा। तो गुना कितना भी है 4 है, तो 4 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, और बराबर के दूसरी तरफ चलते हैं, तो दूसरी तरफ धारा गुना +1 होगा, तो धारा कितनी है 6 है, तो 6 रखेंगे और गुणे करके गुना +1, तो गुना कितना है 4, और 4 में 1 करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया 3 × 3 3 दूनी 6। तो यानी स्टीमर की जो चाल आई, स्टीमर की चाल, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भैया ये टॉपिक बहुत ही आसान था और इसको आप सभी हम जानते हैं कि बहुत आसानी से हल कर लोगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।